नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें और मैं हूं आपके साथ चंचल कुमार। आज हमारे अनुभवी आंखें की टीम जो दिखाने वाली है, शायद इसे आप सदियों से देख रहे हो, लेकिन शायद ये आपकी आखिरी उम्मीद भी अब काटी जा रही है। यानी बिहार के कोसी सीमांचल के युवाओं के सपने, रोजगार के आस में वैसे युवा जो उनको लग रहा था कि चुनावी कार्ड जब खेला जाता था, जब पूर्णिया यानी बिहार में चुनाव का माहौल होता था, चुनावी सरगर्मी तेज होती थी, तो यहाँ के सांसद हो, विधायक ही नहीं बल्कि बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार, उन्होंने चुनावी कार्ड खेला। और बिहार के पूर्णिया जिला का जो बनमनखी अनुमंडल क्षेत्र में जो यह चीनी मिल कहा जा रहा है, इस चीनी मिल के बारे में बताया जा रहा है, यह एशिया का बिहार का पहला चीनी मिल था जो पूर्णिया जिले के बनमनखी अनुमंडल क्षेत्र में स्थित था, और जो कई वर्ष पूर्व ही यह बंद हो गया और बंद होने के कगार पे आया, जिसके बाद बंद थी। लेकिन इसकी शुरुआत करने की बात, इसको चालू करने की बात पर ना जाने कितने नेताओं ने अपनी जो यात्रा है वो यहाँ से शुरू करते करते राज्यसभा गए, लोकसभा तक गए, यहाँ तक कि बिहार सरकार ने भी इनको चुनावी कार्ड खेला, केंद्र में भी कई नेताओं ने इनका चुनावी कार्ड खेला। लेकिन जो आज स्थिति है वो अब यह बिहार के कोसी सीमांचलों के युवाओं की जो रोजगार की एक उम्मीद थी, यहाँ के जो गन्ना खेती करने वाले किसानों की उम्मीद थी, अब वह काट दी जा रही है, यानी कट गई है। कुछ शिलाएँ बाकी है जिनको बस गिराना बाकी है। यदि पूरा बात करें तो लगभग जो इमारतें हैं वो ढह चुकी है, कुछ लोहे कटने बाकी रह गए। लेकिन कुल मिलाकर जो यह बनमनखी का चीनी मिल था, अब वो अस्तित्व में विलीन हो रही है। और ठीक आप देख पा रहे होंगे, बीते दिनों भी इस पर लगभग लोगों ने खबरें चलाई हो, लेकिन ऐसी चीज़ों का क्या, जब शासन प्रशासन, सरकार और प्रशासन मौन बनी हो और उन्होंने जब सोची ही ना हो कि इस चीनी मिल को शुरुआत करने की, तो भला किसका प्रयास रंग ला सकता है। जब सरकार ने खुद सोच ली हो कि बिहार के कोसी सीमांचल के युवाओं को हम काटेंगे ही, तो भला उससे कौन उन्हें बाहर निकाल सकता है। जी हाँ, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं, इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि बिहार के युवाओं की, कोसी सीमांचल के उन किसानों की जो रोज़ दिन रात मेहनत इस बात के लिए करते थे कि आज ना कल चीनी मिल चालू होगा, उनके गन्ने का मूल्य मिलेगा, उनके गन्ने से चीनी तैयार होगी, कोसी सीमांचल की यह चीनी देश विदेश में जाएगी, बिहार के कोने कोने में जाएगी और चाय की चुस्कियों के साथ दिन की लोग शुरुआत करेंगे। लेकिन अब यह उम्मीद खत्म हो गई है, क्योंकि यह बिक चुकी है। सरकार की नीति ने यहाँ के युवाओं की, यहाँ के रोजगार की जो उम्मीद खत्म हो गई है, क्योंकि यह बिक चुकी है। सरकार की नीति ने यहाँ के युवाओं की, यहाँ के रोजगार की जो उम्मीदें थी उनको बेच चुकी है। जो कहा जा रहा है कि निजी एजेंसी को यह ज़मीन बेच दी गई है, और कहा जा रहा है जब ज़मीन ही बेच दी गई है तो उस पर कुछ भी हो उसके तो मालिक सर्वा वही हो जाते हैं। चूँकि जब सरकार की नीति ही खराब है, सरकार ने अपनी नीतियों को लेकर इस पूरे उम्मीद को ही बेच दिया है, बिहार के युवाओं को बेच दिया है, बिहार के युवाओं के रोजगार के सपनों को बेच दिया है, खासकर जो आसपास के किसान थे उनके सपनों को बेच दिया है। तो उसे भला कौन बचा सकता है। एक चीज़ तो हम जरूर उस बात पे, अब चूँकि यह अपने अस्तित्व में विलीन, जिसे हम कहते थे, लोग इधर से गुजरते थे तो कहते थे पूर्णिया की दो चीज़ बड़ी ही जो है प्रख्यात है, एक यहाँ का नर्सिंग स्थान है, और दूसरा जब भी बात आती थी तो बनमनखी का चीनी मिल चुनावी चर्चा के साथ हो या आम जगहों पर इसकी बात होती थी। लेकिन अब इतिहास के पन्नों में यह चला जाएगा। लोग इसकी बात केवल इतिहास के पन्नों को उलट कर करेंगे। अब वास्तविकता नहीं होगी, वास्तविकता यही होगी कि यह जो इतना जो आधारशिला जो लोहे की आप देख रहे होंगे, यह लोहे काट दी जाएगी, जो भी भवनें हैं उसको गिरा दी जाएगी और उसे बिल्कुल हटा दिया जाएगा। जो बिहार की जो उम्मीदें थी, कई बार बड़े बड़े चैनल आए, हर किसी ने यही प्रयास किया कि बिहार के कोसी सीमांचल के युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे यदि यहाँ पे चीनी मिल प्रारंभ होता है। यही नहीं, यहाँ के आसपास के किसान, वैसे किसान जो गन्ना की खेती करते थे, उनको उम्मीद लगती थी कि बार बार विधायक हो या सांसद हो, सरकार हो, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, उन्हें लगता था कि वो इनकी उम्मीदों पर कुछ ना कुछ करेंगे, इस चीनी मिल के लिए करेंगे। जहाँ लाखों करोड़ों भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है, घोटाले में चले जाते हैं, उन्हीं रुपयों में से कुछ नीति
नीति को बदलकर इस उम्मीद को जगाया जा सकता था। लेकिन मैं पुनः कहता हूँ, जब नीति हो बेचने की, जब नीति हो कुछ ना करने की, तो भला उन्हें कौन बचा सकता है। उसी का आज खामियाजा है कि यह जो देख पा रहे होंगे कि किस तरह इस बनमनखी की स्थिति या चीनी मिल को बेच दिया गया है। यहाँ पर अब उस उम्मीदों को काटा जा रहा है, उन उम्मीदों को जो है ले जाया जा रहा है। और उसमें भी आज यहाँ के वे लोग जो इतिहास नहीं बनने को रोक सकते थे, विरोध कर सकते थे, अपनी बातों को रख सकते थे, रोजगार के सृजन के अवसर को लेकर जनसंघर्ष कर सकते थे, आज वो अपने काम में संलिप्त है और इतिहास में पढ़ने के लिए वो अपने आप को तैयार कर लिए हैं। चूँकि आप देख रहे होंगे बिहार के लाखों, खासकर कोसी सीमांचल के बनमनखी के आसपास के जिलों के लिए करारा तमाचा है कि यहाँ पे मजदूर भी जो लाए गए हैं वो बिहार के नहीं, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, कोसी सीमांचल के नहीं, बल्कि यूपी के मजदूर हैं। तो ये एक करारा तमाचा है कि यहाँ के अब मज़दूरों को भी रोज़गार मिलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये मज़दूर भी बिहार के नहीं हैं, ये कंपनी भी बिहार के नहीं है। यानी बिहार के युवाओं के सपने कहें या बिहार की संपत्ति को अब दूसरे जगह बेचा जा रहा है और उनके सपनों को गैस कटर से काटा जा रहा है। खैर, अब इसे तो कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि जब हम घर बैठे इसे बेचने की सोच रहे हैं तो भला इनसे कौन बच सकता है। लेकिन सरकार की नीति ने, यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने, स्थानीय सभी ने यह साबित कर दिया कि हम अपनी सोचेंगे, यहाँ के युवाओं की नहीं सोचेंगे, यहाँ के जनता के बारे में नहीं सोचेंगे। जो खामियाजा है आप देख रहे होंगे, यह गिरती हुई ईंटें, टूटी हुई ईंट और ये जो टूटे बिखरे सामान हैं, जो लोहे के जो भी चीज़ें हैं, यह उन चीज़ों को दिखा रही है कि ये बिहार का वो गौरवशाली इतिहास का एक पन्ना था जो यहाँ का चीनी मिल था। लेकिन आज ये अपने अस्तित्व में विलीन हो चुकी है, आज ये अपने अस्तित्व को खो चुकी है। अब कुछ भी नहीं बचा है, अब बचा है तो सिर्फ यह ज़मीन जो है बेच दी गई है। अब यहाँ पर केवल और केवल इतिहास के पन्नों में दबन होने वाली बातें ही रह गई है। आप देख रहे होंगे कि किस तरह उस समय के, यदि पुराने लोगों की बात करें तो वो कहा करते थे यह तो चीनी मिल थी, इसकी गाथाएं सुनाया करते थे। अब हम लोग भविष्य में अपने बच्चों को कहेंगे कि यहाँ चीनी मिल हुआ करती थी, उसकी भले ही संरचना ना दिखी हो, लेकिन इतिहास के पन्नों में ये बातें दबन हो जाएगी। हालांकि यहाँ के लोग हो या कोसी सीमांचल के लोग घरों में अपने कामों में व्यस्त है, उन्हें क्या पता कि उनके सपनों को बेच दिया गया है, उनकी उम्मीदों को बेच गया है। यहाँ के हजारों लाखों वैसे किसान जो गन्ना की खेती करते थे, उनको जो सही कीमत मिलती थी, उन चीज़ों को बेचकर अब वो गैस कटरों से काटकर बिखरा दी गई है। इन चीज़ों को अब कौन देखेगा? आज इतिहास के पन्नों में इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह जाने वाली चीनी मिल के बारे में कौन सोचेगा? तमाम सवाल और जवाबों के साथ हम आए थे यहाँ पर, लेकिन लोग अपने कामों में व्यस्त हैं। लेकिन हमारा तो काम है, हम आपको दिखाएंगे, इतिहास में आने वाली चीज़ हो या इतिहास में दफन होने वाली चीज़ हो, हम तमाम चीज़ों को आपके सामने लाते रहते हैं और लाते रहेंगे। तमाम खबरों के लिए बने रहें। आज अपने सहयोगी के साथ हम थे, बनमनखी का ये चीनी मिल जो आज अस्तित्व में विलीन हो रही है। तमाम खबरों के लिए बने रहे, देखते रहे अनुभवी आंखें के लिए चंचल कुमार की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं संतोष गुप्ता और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें, देश की बात सच के साथ। दोस्तों, अनुभवी आंखें पर आपका भरोसा निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। यही वजह है कि अनुभवी आंखें आपकी पहली पसंद है। आपके हक हुकूक की लड़ाई के लिए हम सदैव तत्पर रहते हैं और इस मुहिम को बनाए रखने के लिए हमारा हौसला अफजाई भी आपका ही काम है। आप चैनल को अगर पहले से सब्सक्राइब कर रखे हैं तो उसे भूल जाइए, एक बार फिर से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नीचे सब्सक्राइब बटन है, उसे दबा दीजिए ताकि सब्सक्राइब हो जाए, और घंटी बनी हुई है उसे भी टच कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन हमारी खबरों का तुरंत मिल सके, आप अपने पसंदीदा चैनल को देख सके। आपके सब्सक्राइब करने के बाद निश्चित रूप से हमारा हौसला बढ़ेगा और हम बेहतर तरीके से आपके हक हुकूक की लड़ाई लड़ पाएंगे। इस मुहिम से जुड़िए और सब्सक्राइब कीजिए।